कहते हैं जनजाति स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, इनका अपना स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है। ये हमारे जैसे यहाँ संविधान ऐसा कुछ नहीं है, मौखिक रूप से यहाँ जो नियम कानून होते हैं वो मौखिक चलते हैं। मुखिया होता है, मुखिया भी कोई वयोवृद्ध व्यक्ति होता है जिसे हम मुखिया बना देते हैं कि वो मुखिया, ये हमारे यहाँ उसका ही जो कहा होता है वो सर्वमान्य होता है। तो इस तरह की राजनीतिक संगठन उनके यहाँ पाया जाता है। ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें कुछ जनजाति के बारे में, जैसे यहाँ ये अलास्का है, कनाडा है, इस जगह पर एस्किमो जनजाति पाई जाती है। जैसे ये नामीबिया है, यहाँ पर इन सब जगह पर बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है। हिम्बा जनजाति, मसाई जनजाति, ये सारी जनजातियां। नेक्स्ट, ठीक है। ये मैप है, इसमें बहुत सारी जनजातियों के बारे में बताया गया है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। जैसे हमारे उत्तराखंड में थारू है, भोटिया है, जौनसारी, ये सारी है। वैसे ये यूपी में भी यही पाई जाती हैं। इधर मध्य प्रदेश की जनजातियाँ कुछ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह जनजातियाँ सब अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मैंने दर्शाया है कि विश्व में कुछ जनजातियां ली हैं मैंने, इधर भारत में कुछ जनजातियां ली हैं विश्व की। जैसे पिग्मी जनजाति, बुशमैन, एस्किमो, मसाई, हिम्बा, मुर्सी, और भारत में जारवा, सेंटिलीज, भील, जौनसार, भोटिया, थारू और गोंड। ये एस्किमो जनजाति है। जैसा कि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि इग्लू में रहते हैं। ये इनका घर है, लेकिन जब ठंड होती है तो इनके घर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे बनाते हैं, लेकिन गर्मी में ये लकड़ियों का घर भी बनाते हैं। तो ये इनका घर है, ये एस्किमो जनजाति है। बच्चों ध्यान दो, हंसो मत, ठीक है। ये उत्तरी साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है और इनकी संख्या लगभग 10 लाख है। ये जैसे ये अलास्का में है, ग्रीनलैंड, कनाडा, इन सभी ये जनजातियां जो है ये पाई जाती हैं इन जगहों पे। अब निवास स्थान है इनका उत्तरी साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। बर्फ के बने घर में रहते और मंगोली प्रजाति के ये लोग हैं। इनकी संख्या 10 लाख है। भोजन शिकार करना, कच्चा मांस खाना, सर्दी में शील मछली का शिकार करते हैं। हथियार इनका ये हार्पून है। ये रेंडियर है, जिसके पास जितने अधिक रेंडियर होते हैं वो उतना ही उच्च माना जाता है। मतलब इनके यहाँ इसकी संख्या से क्या माना जाता है कि ये व्यक्ति उच्च है, जितनी जिसकी संख्या है वो अच्छा ही इनका, इससे ये शिकार करते हैं। ये एल्यूट भाषा बोलते हैं। एस्किमो जनजाति एल्यूट भाषा बोलती है। वस्त्र इनके क्या है, कैरिबो है, बारहसिंगा की सील की खाल होती है, उसे ये पहनते हैं। लेकिन 1960 के बाद जब ये यूरोपीय के साथ आए तब इनमें कुछ चेंजेस आ गए, थोड़ा सा इनमें परिवर्तन आया है। इनमें बहुपत्नी विवाह पाया जाता है। एक एस्किमो जो है वो एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। पितृवंशीय समाज यानी पितृ संतात्मक या पितृ, जहाँ पर पिता के नाम से वंश चलता है, उसे पितृवंशीय या पितृ संतात्मक समाज कहा जाता है। ये लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं। ये लोग क्या, जो अक्सर जनजातियां हैं वो क्या है, जादू टोने में विश्वास करती हैं। जैसे सफेद जादू, कभी काला जादू, इस तरह के जादू इनमें पाया जाता है। और ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। विवाह इनमें यह विवाह से अधिक सगाई में महत्व रखते हैं। इनमें क्या होता है कि पहले रिश्ता माता पिता पक्का कर देते हैं और जब लड़का बड़ा हो जाता है तो अपने पत्नी के घर चला जाता है। तो और जब संतान उत्पन्न होती है, संतान जब उत्पन्न हो जाती है तब उनका विवाह किया जाता है, ठीक है। और इसमें पत्नी आतिथ्य परंपरा भी पाई जाती है, यानी जब कोई अतिथि उनके यहाँ आता है तो अपनी जो पत्नी है उसे भेंट स्वरूप देते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है
कि ये परंपरा सिर्फ इन्हीं जनजातियों में पाई जाती है। ये विश्व की बहुत सारी जनजातियां हैं जिसमें ये परंपरा पाई जाती है। ठीक है, जैसे ब्रासाड ने लिखा है कि इक्वाडोर में 1956 में जब 5 अमेरिकी ओका इंडियंस के पास गए थे, मतलब वहां पर रिसर्च करने या जिस भी काम से गए होंगे गए, तो उनको मौत, पहले उनका स्वागत किया गया, बहुत आव भगत किया गया, उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया, गर्दन काट दी गई उनकी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनकी जो पत्नी आतिथ्य है उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी परंपरा है और वो इस चीज को लेते हैं जैसे अपने स्वाभिमान के ऊपर। जैसे हमारे यहाँ बहुत सी परंपराएं हैं हम नहीं तोड़ते, वैसे उनके यहाँ वो परंपरा है, वो इसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। और अधिक उम्र के बुजुर्ग जो होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। एस्किमो जनजाति में चीज पाई जाती है, जो ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति होता है वो आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि सीमित संसाधन है, संसाधन उतने नहीं है। उनका मानना है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो जिस चीज को कंज्यूम करेगा उससे बदले कौन करे, छोटा बच्चा। तो क्या होता है कि सीमित संसाधन होने के कारण वो आत्महत्या कर लेता है जो बुजुर्ग इंसान है। नेक्स्ट मसाई, ये मसाई जनजाति है। ये पूर्वी अफ्रीका के 1 डिग्री तथा उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पठारी, ड्रिफ्ट घाटी और पर्वतीय भाग में निवास करती है। ये केन्या, युगांडा और तंजानिया क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि उस मैप में दिखाया गया है। मसाई जनजाति यह नीलो सहारन भाषा समूह की मां भाषा बोलती है। प्रत्येक परिवार की झोपड़ियां होती है, इसमें 20 से 50 झोपड़ियों के समूह को क्रास, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये इस तरह का इनका क्या होता है, ये गोलाई में ऐसे अपनी झोपड़ियां बनाते हैं और बीच में कौन होते हैं, इनके जानवरों के लिए, जिससे क्या है कि जो शिकारी है जैसे शेर वगैरह, उनसे उनके जानवर बच सके, इसलिए सबसे ऐसे गोल में अपना रहते हैं और बीच में उनके पशु रहते हैं। तो इस तरह से वो अपना घर बनाते हैं। भोजन, चरण तथा वस्त्र, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं जिससे इनकी पहचान आसान हो जाती है, जिसे शुका कहते हैं। मसाई जनजाति के लोग अमूमन मांस खाते हैं, लेकिन कई मौकों पर ये लोगों का खून, ताजा खून, ये जानवरों का ताजा खून भी पीते हैं। ये जनजाति ऐसी है जो इनका मानना है कि किसी बीमारी से बचने के लिए, जब प्रेग्नेंट महिला हो उनके लिए, ये सेहतमंद मानते हैं इनको, कि क्या करते हैं, दूध में खून मिला देते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे, ये यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे किसी हथियार से करते हैं चोट, उसके बाद इसमें इतना एक बर्तन इसमें भर लेते हैं इस खून को, या कभी कभी सीधे मुंह भी लगा देते हैं इसमें, सीधे और सीधे खून पी लेते हैं। देखिए कितना खुश है खून और ये क्या करते हैं, कभी कभी इसमें भरते हैं और सामूहिक रूप से खून पीते हैं। तो इस तरह इनको, मतलब इनकी यही खास बात है इस मसाई जनजाति की, ये खून पीने के लिए फेमस है, इनको जाना जाता है कि ये खून पीते हैं। मसाई जनजाति की जो लक्षण है, ये लंबे कद वाले लोग होते हैं, इनके हाथ पैर पतले तथा उंगलियां लंबी होती हैं, इनका रंग गहरा कत्थई होता है, इनका सिर ऊंचा तथा पतला होता है, इनकी नाक लंबी व सीधी होती है और होंठ मोटे ऊपर को पतले हुए होते हैं। इनके सिर, इनके जो बाल हैं कम घुघराले होते हैं। नेक्स्ट, इनका जो मुख्य रूप से व्यवसाय है पशु चारण है। ये क्या करते हैं, गाय पालते हैं, गायों को पालते हैं, जैसा कि देख रहे हैं, ये एक तरह से इनका पशुधन है, यही इनका धन है। इनका जो संपत्ति कोई बहुत स्थिर संपत्ति नहीं है, या कहीं कभी कभी अपने जो जगह उसे चेंज भी करते रहते हैं, लेकिन स्थिर जो इनका कुछ है, उनके पास गायें होती हैं। और ये शेर का शिकार भी करते हैं और ये इनमें चमड़ा, सींग, हड्डियां आदि पदार्थ भी प्राप्त करते हैं इनसे। सामाजिक संगठन, ये बहुपत्नी विवाही होते हैं। जो मसाई जनजाति है वो क्या होती है, बहुपत्नी विवाह होती है। इसमें क्या है कि जितनी
पत्नियां अगर उनकी होती हैं उतने ही वो अलग अलग घर भी बनाते हैं। अगर किसी की 10 पत्नी है तो 10 घर बनाएगा, एक साथ नहीं रह सकते हुए, अलग अलग घर बनाना उनका निश्चित है। फिर है इनका सामाजिक ढांचा गोत्र पर आधारित होता है, गोत्र जो होता है उस पर आधारित होता है। इनका विवाह 25 या 30 वर्ष की आयु में हो जाता है। और इनमें और जिस चीज के लिए फेमस है बहुत, वो है मसाई जनजाति सेवा सत्कार में अतिथियों पर थूकती है। ये जनजाति ऐसी है कि जैसे कोई अतिथि क्या आता है, हम लोग हमारे यहाँ कोई आता है हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन ये जो है ये क्या करते हैं, थूकते हैं। ये इनकी परंपरा है, अगर ये थूकेंगे नहीं, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे पर भी थूकेंगे ये, क्योंकि इनकी परंपरा है और ये अपनी परंपरा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। और इनकी जो परंपरा तोड़ता है उसके लिए एक दंड है, मृत्यु दंड। ठीक है, ये मौत के बाद शव को दफनाते नहीं है, न जलाते हैं। ये इस तरह से संस्कार नहीं करते हैं क्योंकि ये इनका मानना है, खुले में छोड़ देते हैं। इनका मानना है कि इसकी जो भूमि है वो खराब हो जाती है, इसलिए ये शव को खुला छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, ये अब है तुर्सी जनजाति। दक्षिण इथोपिया और सूडान बॉर्डर की ओमान घाटी पे रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 10,000 है। आवास मुख्यतः झोपड़ी में रहते हैं। भोजन मांस शिकार करके भोजन करना, मुख्य भोजन सुबह दलिया गाय का खून। किसी की हत्या करना ये मर्दानगी समझते हैं। अगर कोई गैर मुर्सिया होता है ना यहाँ पर, अगर आ जाए और उसे मार देते हैं और वो जश्न मनाते हैं, वो राउंड में हो जाते हैं घूम के और इसको पकड़ना मैडम, जरा इसको पकड़ना मैडम। मारकर हथियार होना इनके लिए बहुत ही मामूली बात है। ये AK-47 लेके चलते हैं। ये अपनी 20 से 30 गायें देकर AK-47 खरीद लेते हैं और ये इस तरह से हथियार बहुत ही खूंखार जनजातियों में से एक है। इथोपिया सरकार ने इसी वजह से ये बहुत हिंसक व्यवहार में है, इसी कारण इनको क्या किया है, मतलब मिलने के बैन कर दिया कि आम जनता इनसे ना मिले। विवाह, इसके कैमरे का तो पता भी नहीं चला, 2x से 3x में। विवाह के लिए ये क्या करते हैं, ये खूनी खेल खेलते हैं, आपस में डंडों से हथियारों से एक खेल सा खेलते हैं और जो कुर्सी उसमें जीत जाता है उसे वो कन्या प्राप्त हो जाती है विवाह के लिए। नेक्स्ट है बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ये सुंदरता की निशानी मानी जाती है। जब लड़कियां इनकी 12 से 13 या और कम साल की होती है तो ये क्या करते हैं, एक होठ काट के डिस्क फंसा देते हैं और जितनी बड़ी डिस्क उतनी ज्यादा सुंदरता। इसको सुंदरता को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये परंपरा करी है। और ये देखिए हथियार के साथ, तो ये इनका बॉडी मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया है। इनका भी मानना है कि जब हम किसी जानवर का खून पीते हैं या गाय का खून पीते हैं तो इससे हम शक्तिशाली हो जाते हैं। वस्त्र, ये बकरी की खाल के कपड़े पहनते हैं। महिलाएं उनकी अब रेशम और सूती कपड़े इन्होंने पहनने शुरू कर दिए हैं। और ये इनकी इस तरह की झोपड़ियां बनाते हैं। ये देखिए इस टाइप से ये इनको देखिए क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से इनकी जनजाति है। ठीक है, फिर है हिम्बा जनजाति। हिम्बा जनजाति उत्तरी नामीबिया में पुनेन क्षेत्र, पूर्व में काओ पोलैंड और दक्षिण में पुनेन नदी के दूसरी तरफ रहती है। ये ओडजी हिम्बा भाषा बोलती है। जैसे इनकी कुछ भाषा मैंने लिखी है, जैसे मोरो मोरो गुड मॉर्निंग, आप इनके यहाँ जब जाएंगे तो कहेंगे मोरो मोरो, तो वो आपको जवाब देंगी। जैसे पेरीरी हाउ आर यू, पेरीनावा आई एम फाइन, ओपोहेपा यानी थैंक यू। इस तरह की इनकी यहाँ लैंग्वेज बोली जाती है। ये भी झोपड़ियों में निवास करती हैं कि झोपड़ियां मिट्टी और गोबर से बनी होती हैं। इनकी संख्या लगभग 50,000 के लगभग है। भोजन दूध मांस अंडे मक्की का दलिया आदि है। ये वस्त्र है भेड़ और बछड़े की खाल के कपड़े पहनते हैं। कपड़े भी क्या, बस वो जो महिलाएं हैं एक स्कर्ट पहनती हैं।
ये एक स्कर्ट पहनती हैं नीचे और ऊपर ज्वेलरीज पहनती हैं। इनका व्यवसाय है पशुपालन, मुख्य रूप से किसान जनजाति। नहीं एक और है। हाँ, सामाजिक संगठन में दैनिक कार्य महिलाएं, जिनकी कोई भी दैनिक कार्य होते हैं उनके यहाँ महिलाएं करती हैं। हिम्बा महिलाएं एक विशेष तरह का हेयर स्टाइल बनाती है। ये क्या करती है, एक ओकरा नामक पत्थर से पेस्ट बनाती है और ये इस तरह से अपने पूरे बॉडी में और पूरे अपने बालों में इस तरह से ये एक स्टाइल बनाती हैं। तो इस तरह ये सिर्फ एक स्कर्ट बांधती है और ये पूरी रेड कलर की दिखाई देती है, क्योंकि ये अपने जीवन में सिर्फ एक बार नहाती है जब इनका विवाह होता है। उनके वो प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, हम यहाँ पानी बहाते हैं इतना, उनके पास इतना पानी नहीं कि वो नहाए। लेकिन उसके लिए वो क्या करती है, इस तरह का पेस्ट यूज करती है और उसे वो अपने शरीर पे लगाती है और एक तरह की पत्ती होती है, उसे वो जलाती है, उसके धुएं से क्या करती है, खुशबू आती है। तो इस तरह से ये बदबू को अपने से दूर कर देती है। तो लेकिन इस वजह से ये जानी जाती है हिम्बा महिलाएं। ये ओकरा पेस्ट होता है, ओकरा एक जो पत्थर है उससे निकलता है ये पेस्ट। इनमें भी बहुविवाह का प्रचलन है। एक जो पुरुष है वो एक समय में 2 विवाह कर सकता है, 2 पत्नियां रख सकता है। पिग्मी जनजाति निवास स्थान विषुवत रेखा के 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश इतुरी नदी के तटीय क्षेत्र में निवास करते हैं। इनकी झोपड़ियां जो होती है उनकी आकृति क्या मधुमक्खी की छत्ते, इसमें तो फिर भी आपको थोड़ी सी बड़ी सी दिख रही है, लेकिन फोटो में बहुत नीची होती है। इनके बौने होते हैं, पिग्मी बहुत छोटे करके होते हैं, 4 फुट से थोड़ा बहुत ज्यादा बस। तो ये क्या है, उसमें रेंग के अंदर जाते हैं और झोपड़ियां का प्रवेश एक छिद्र की तरह होता है। ये मध्य अफ्रीका की जनजाति है। इसमें ये घुटने के बल रेंग के जाते हैं। इनकी जो झोपड़ियां तो वो जो भैंस उसे इतना पीटते हैं जब तक वो भैंस मर न जाए। तो उनका ये मानना है कि जो भैंस की आत्मा है वो क्या है, वो जो हमारे मृत व्यक्ति है उसके साथ जाके उसे सुख प्रदान करेगी। तो इस तरह से इनकी अलग कुछ निषेध होते हैं, कुछ टैबूज होते हैं, ये सारी विशेषताएं इनमें पाई जाती है। जनजातियों का संबंध एक निश्चित भूभाग से होता है। जैसे नीलगिरी की पहाड़ियों पे, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पे रहने वाली टोडा जनजाति, भील जनजाति जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सेंटिलीज जनजाति जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाई जाती है, एस्किमो जनजाति जो साइबेरिया में पाई। इस तरह जितनी भी जनजातियां हैं एक निश्चित भूभाग से जुड़ी हुई होती हैं। सामान्य भाषा, जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा होती है जिनका ये प्रयोग करते हैं अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। जैसे मसाई जनजाति जो है वो माँ शब्द का प्रयोग करती है, हर चीज में माँ शब्द का प्रयोग करती है। भील जो है भीली भाषा बोलती है। तो इस तरह से इनकी अलग अलग भाषाएं, एक निश्चित भाषा होती है। ऐसे समान संस्कृति, प्रत्येक जनजाति की समान संस्कृति होती है। कुछ बहुत सारी जनजातियां ऐसी सब में अलग अलग, जैसे भील जनजाति है उसमें गोल गधेड़ो विवास है वो पाया जाता है, और टोटम पाया जाता है, टैबू पाया जाता है। जैसे कोरवा लोग हैं, बीमार लोग को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, जंजीर से पीटते हैं और उनकी नाक पे गरम सलाखे डाल देते हैं। तो ये इनकी जनजाति के लक्षण है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो इनकी संस्कृति में इंक्लूड है। हमारे लिए हमें लगता है वो गलत है, लेकिन वो उनके लिए सही होते हैं। ये भारत की सेंटिलीज जनजाति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के 25वें भाग के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदाय अथवा जनजातीय समुदाय के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी जनजाति को
कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति ही चुनाव करता है कि कौन सी जो क्षेत्र है जनजाति होगा। सेंटलीज जनजाति जो है वो उत्तरी अंडमान द्वीप समूह पे पाई जाने वाली जनजाति है। ये 50,000 सालों से भी वहां वो ये जो जनजाति है रह रही है। इनकी जनसंख्या की बात करें तो 2011 में जनगणना के अनुसार इनकी संख्या लगभग 10 घर 15 लोग, जिसमें 12 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ये इनकी संख्या है। ये सेंटली भाषा बोलते हैं, जो कहा जाता है कि समझ नहीं आती इतनी, और ये घास फूस की बनी झोपड़ियों में रहते हैं। भोजन इनका शिकार पर निर्भर है ना। इन्होंने अभी तक चीनी या नमक का स्वाद भी नहीं चखा है, उस तरह से कभी चीनी नमक इनको शायद नहीं खाया होगा इन्होंने कभी। वस्त्र पेड़ के पत्तों का प्रयोग करते हैं। टैटू के निशान इनके शरीर पे, जब कोई इनसे संपर्क करने की कोशिश करी होगी तो इनके शरीर पे उन्होंने टैटू के निशान देखे। ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। बर्तन हड्डी व लकड़ी के बने बर्तन यूज करते हैं। सेंट्रली की जनसंख्या इतनी कम है कि बहुत मुखिया जैसा कुछ होता नहीं होगा इनके में। ये भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, नई झोपड़ी बना देते हैं। कानून 1956 के कानून के तहत इसे रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। में एक नाव में सवार कुछ लोग थे, उन पर इन्होंने हमला किया था और 2006 में 2 नाविकों की हत्या कर दी थी जो गलती से वहां पहुंच गए थे। तो इसी तरह 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें भी इन्होंने बाहरी जो सहायता थी उनसे लेने से इनकार कर दिया था कि हमें इन सहायता की कोई जरूरत नहीं है। और जबकि जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर गया था उसमें ये देखिए क्या हाल किया उन्होंने इसका। तो इस तरह से ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि कोई भी इनके आसपास आए। भारत के एक मानव शास्त्री हैं TN पंडित, जो सिर्फ इकलौते हैं जो इनसे थोड़ा सा दोस्ताना जो संबंध है वो बना पाए। वो अपनी टीम के साथ गए, इसमें वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी, टाइम नहीं इतना, नहीं तो वो वीडियो है नेट पे कि कैसे उन्होंने नारियल फेंके तो इन जनजातियों ने, लेकिन नारियल उनसे लिए और उनसे थोड़ी देर मतलब वो डर रहे थे वो लोग, लेकिन थोड़ी देर तक वहां रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। नेक्स्ट है जारवा जनजाति। ये भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 6 जनजातियों में से आदिवासी समूह से एक है, जिनका संबंध निग्रेटो समुदाय से है। इसे विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है जो पाषाण युग से जी रही है। संख्या इनकी केवल 380 लोग हैं। यह जनजाति झुंड में रहकर धनुष बाण से शिकार करती है। ये मछलियों, केकड़े